एसएससी या फिर रेलवे एग्ज़ाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनसे कंपटीशन एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें कैसे सोल्व करना है उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पर है वो है रूट 7 और उसके अंदर फिर से रूट है 7 माइनस और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर दे सकते हो ट्रिक के साथ। तो क्या है वो ट्रिक? रूट 4n रूट 4n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन होल 2। तो यहाँ पर आपने देखना कि रूट कहाँ पर है, 4n प्लस 1 के ऊपर रूट है और यहाँ पर -1 डाला अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर तो माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर आपने प्लस का साइन डालना है। तो करना क्या है, जहाँ पर ये n है वहाँ पर आप 7 नंबर पुट कर दोगे। अगर यहाँ पर मैं 7 नंबर पुट करता हूँ, 4 7 का 28, 28 और 1 हो जाएगा 29 और हमारे पास आंसर आ जाएगा रूट 29 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे 7 पुट किया था, 4 7 का 28 और प्लस 1 29, रूट 29 बाकी -1 अपॉन 2। इसी तरह पर ये भी कुछ इसी तरह का सम है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि अगर हमने यहाँ पर जो माइनस लगाया है तो फॉर्मूले में क्या होगा, ये माइनस की जगह पे प्लस का साइन आएगा कुछ इस तरह से। अब 5 को यहाँ पर पुट करेंगे, 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 20 और 20 और प्लस 1 21 हो गया और हमारे पास आंसर आ गया रूट 21 प्लस 1 अपॉन 2। तो कहने का मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम है। आप कम से बहुत जल्दी ये सम सोल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये ओड नंबर से अगर इवन नंबर वाला क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए क्या है, तो इसके हमने फैक्टर बनाने हैं इस क्वेश्चन में जो कि कंसिक्यूटिव टर्म हो, कंसिक्यूटिव नंबर हो, यानी कि बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर हो। जैसे 6 है तो 6 के कौन कौन से फैक्टर बनते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 2 और 3 जो है बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर हैं, तो अगर तो प्लस का साइन है तो हमारा आंसर बड़ा नंबर होगा, यानी कि आप इसमें लिखोगे 3। तो ये भी आप 2 या 3 सेकंड में ही कर लोगे। जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 के कौन से फैक्टर बनते हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो, बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर हो। जैसे 4 और 3 नंबर जो है 3 4 बिल्कुल साथ साथ वाले नंबर है और इन्हें हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर हमारा था 2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर बड़ा नंबर सेलेक्ट किया था अगर प्लस है, अगर माइनस है तो आपने छोटा नंबर सेलेक्ट करना है। आपका जो आंसर इस पूरे स्टेटमेंट का होगा वो होगा 3। तो इसमें अपना ध्यान रखना, हमने फैक्टर वो वाले बनाने हैं जो कंसेक्यूटिव। जैसे इसका फैक्टर 6 इंटू 2 भी बनता है, लेकिन वो 6 2 नहीं लेना हमने, 3/4। अगर जिनके बन रहे हैं तो वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होगी, मतलब जिन पे बिल्कुल साथ साथ वाले बन रहे हैं। जैसे 6 का बन गया 2/3 तो प्लस में बड़े वाला आंसर, अगर माइनस आया तो दोनों में से जो छोटे वाला होगा वो आंसर होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर सेम नंबर रूट में रिपीट हो रहा है, उसमें अगेन रूट, फिर उसमें रूट 5 है, रूट 5 के अंदर फिर रूट 5 है और ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। और इसमें प्लस माइनस नहीं है, पहले तो हमने किए थे प्लस प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। अगर प्लस माइनस का साइन ना हो और वही कंटिन्यू सीरीज जा रही हो अप टू इन्फिनिटी, तो हमने क्या करना है, इसका आंसर डायरेक्ट वही दे देना है जो नंबर है, यानी कि इसका आंसर 5 होगा और इसमें इसका आंसर क्या होगा 7। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि रूट 7 उसके अंदर फिर वही नंबर है, उसके अंदर फिर वही नंबर है, कोई ऐसा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो सीरीज है लिमिटेड है, यानी कि ये ओनली 3 टाइम अप टू इन्फिनिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होगा, बेस की पावर 2 पार्स n माइनस 1 अपॉन 2 पार्स n। कहने का मतलब जो हमारे पास नंबर 7 है इसको हमने लिख लिया, 7 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 2 पार्स n मतलब 2 की पार्स 3 लिख देंगे, -1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 की पार्स कितनी होती है, 3 टाइम अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 में से बन गया 7 और नीचे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 की पार्स 7 अपॉन 8। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 को 3 टाइम करेंगे 8 में से बन गया 7 और ये 2 की पावर 3/8। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3 भी लिमिटेड टाइम है, यानी कि 4 टाइम ही ओनली।
तो यहाँ पर 3 हमारा क्या है, बेस है, इसको 3 को हमने लिख लिया। अब ये कितनी बार आया है, 4 टाइम आया, तो 2 की पावर्स 4 लिखेंगे हम। यहाँ पर 7 3 टाइम आया था, 2 की पावर्स 3 लिखे थे, यहाँ पर 2 की पावर्स 4, फिर फार्मूले में क्या है -1 और अपॉन अगेन 2 की पावर्स 4। 2 की पावर्स 4 क्या होता है, 16, 16 में से 1 गए 15, और हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर्स 15 अपॉन 16, क्योंकि नीचे 2 की पावर्स 4 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।